तू तो दिन निकाल देता है लोगों का। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इतनी दूर से सब लोग आए, इतनी देर मेरा इंतज़ार भी किए। आमतौर पर मैं बच्चों को कभी इंतज़ार नहीं करवाता, क्योंकि सुबह सबसे पहले आ जाता हूँ, शाम में सबसे लेट जाता हूँ। लेकिन आज के दिन क्या होता है कि हर बार बच्चे कहते हैं कि सर कब आएंगे, जिससे लग रहा है कोई नया व्यक्ति आ रहा है ना। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, उसके बहुत बड़े सिंबोलिज्म है, बहुत बड़े इंस्पिरेशन कहा जाए, हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और उनके जैसा बनना तो बहुत दूर। अगर रतिक भर भी हम लोग प्रयास करते हैं और अपने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल करते हैं, तो शायद शिक्षक की एक जो मर्यादा है और शिक्षक का जो महत्व है वो बड़े लेवल पे जैसे सदियों से रहा है, आने वाले समय में भी वो कायम रहेगा। और मैं तो हर रोज़ ही कहता हूँ कि शिक्षक दिवस तो एक दिन शिक्षक के लिए होता है। और मुझे लगता है कि विद्यार्थी आप सब हैं, आप सबका हर रोज़ ही दिवस होता है, शायद इसीलिए विद्यार्थी दिवस नहीं मनाया जाता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि रोज़ आपको अगर मौका दिया जाए, आपको अगर सुना जाए, आपको अगर समझा जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई विद्यार्थी जीवन में कभी भी जब वो चला है आगे बढ़ने तो रास्ते में रुक जाएगा या कहीं यूं ही बिखर के रह जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको सुना ही नहीं जाता। हमारा और आपका समाज ऐसे लगता है कि शायद अलग अलग हो गया। शिक्षक कुछ और होता है, विद्यार्थी कुछ और होता है। शायद ये धीरे धीरे घर करने लगा है और हमें कभी नहीं लगता कि मैं वहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ। और जब कभी भी अपने विद्यार्थियों को यहाँ मंच पे खड़ा करता हूँ, नॉर्मली जनरल क्लास में भी, और मैं वहाँ बैठता हूँ, अभी लास्ट वीक में भी मैं बोला था कि मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा चेतना अभी क्लास ले रही थी, उस समय वेस्टर्न थिंकर का क्लास चल रहा। तो मुझे हमेशा लगता है कि शिक्षक का जो वास्तविक अर्थ है कि वो कैसे सबसे ऊपर रखा गया, गुरु को भगवान से तुलना कर दी गई, उसकी कुछ वजह रही है। क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारे कर्तव्यों को एक साथ निभाता है। आप में से बहुत बच्चे कह देते हैं कि आपको ही सौंप दिए, सब कुछ आप ही हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतने आसान शब्द नहीं होते। आप अगर कह भी दिए, जिस पे गया है उस पे क्या बीत रहा होगा। अच्छा, वो अगर सेंसिटिव नहीं हो तो कितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ट्रस्ट का, ऐसे बातों का। और हमें लगता है कि मैं पहले भी कई बार कोशिश किया कि पेज में कुछ बोलूं आप लोगों के लिए, शिक्षक। और हमें 24 आवर एक ही बात आप लोगों का रहता है कि अभी आपके बनने, अभी आपके संवरने, अभी आपके निखरने का उम्र है। इसलिए जितनी देर तक शिक्षा में ठहरने का मौका मिले, ठहर करके ही जीवन के दूसरे पड़ाव में जाने की कोशिश करना। हमारी लड़कियां ज़्यादा हैं हमारे, और मैं उन सबको लेकर के अभी एक मजबूत टीम बनाया और लगभग 100% कहा जाए तो 100% सक्सेस रहा हूँ। क्योंकि बहुत कम रेयर ऐसे हुए हैं जो दोबारा मुझसे नहीं मिले हैं ना, शायद वो कहीं रह गई होंगी, नहीं तो कोई कह नहीं सकता कि एक बार इस व्यक्ति के साथ 100-150 दिन रहा, वहाँ पर परिवार से ज़्यादा प्यार, परिवार से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, परिवार से ज़्यादा डांट ना पड़ा हो। मुझे लगता है कि आप देखो, आपकी वाहवाही, आप बहुत अच्छे हो, अब तक सबने कहा, शायद इसी वजह से बहुत सारी कमियां रह गई जिस पे किसी की नज़र नहीं पड़ी। एक माँ की नज़र सबसे पहले आप घर लौटोगे तो आप कितना भी हेल्दी हो जाओ तब भी कहे कितनी कमज़ोर हो गई है, तू खाती नहीं है। तुम कहोगे कि ये कमज़ोर हूँ, क्या हाथ से क्या होता है, आँख धंसा हुआ है, कुछ ना कुछ वो पकड़ लेंगे। उसकी वो परख है, उसकी वो फिक्र है। तो एक होता है कि एक व्यक्ति को 24 आवर आप कितना भी बेहतरीन कर लेते हो, फिर भी मुझे डर इस बात का रहता है कि कहीं चूक गया ये, तो इसको थोड़ा सा और चैलेंजिंग कर दो, कुछ नया क्वेश्चन डाल दो। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दिया अभी तक। एक दिन में अगर मैंने 5 सवाल पूछा और 5 का जवाब दे दिया, तो छठा क्वेश्चन में ज़रूर कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मुझे लगता है कि इसका जवाब इसके पास अब नहीं होगा, और फिर जाके ये बुक पलटेंगे कि सर लास्ट में। वो जानबूझ के किया जाता है।
क्योंकि कभी भी सोचना कि लाइफ में ना जब लगने लगे कोई व्यक्ति चढ़ते 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 छत पे चला जाए, खुद को समझने लगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नीचे ही जाएगा। इसलिए ये एहसास हमेशा लास्ट डे, लास्ट वीक एग्जाम का होता है, तब तक मैं कहता रहता हूँ। अभी पूनम लास्ट में फिर कंफर्म हुई कि मैं सही बोली ना। एक्चुअल में इसका बहुत मजाक उड़ाता रहा मैं शुरू से। और मजाक क्या, इसलिए कि बचपना भी है, दूसरा ये है कि मैं आप सबका लगभग एक एक की कॉपी कर लेता हूँ। अकेले में रहता हूँ, देखो वो आएगी ऐसे कहेगी, वो ऐसे बोलेगी, प्रदीप ऐसे बोलेगा। और हर बच्चे के ऊपर ही रिवीजन मेरा किसके ऊपर होगा? घर जाकर के भी किसके ऊपर रिवीजन होगा? क्योंकि जो व्यक्ति अपना सब कुछ अगर स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए त्याग दिया हो, तो उसका रिवीजन रूम में अगर 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात में भी कुछ होगा ना, तो वो आप ही में से कोई होंगे। कोई कुछ परेशानी रख दिए हो या किसी को बैठ के उस समय भी सॉल्व कर रहे हो। तब मुझे लगता है कि वहां से विफल हो जाना संभव नहीं है। जीवन में असफल हो जाने का जो 2-3 कारण होता है, वो 2-3 कारण हटा दो। अपने आप सब, एक एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। मुझे तो आज तक कोई वीक महसूस नहीं हुआ। अभी सबसे लास्ट में गया है शिवम, कल घर पहुंचा है। बहुत सारे बच्चों को सबने लगभग हिम्मत हार दिया कि लग नहीं रहा है इससे कुछ होगा। तो मैं लास्ट मोमेंट तक उससे एक चीज रखता रहा कि नहीं, अभी धीरे धीरे पानी चढ़ेगा। जाने से पहले उसने ये चीजें सुना के गया क्लास में, लोगों के चैलेंज को एक्सेप्ट करके गया। और मैं उसे बोला कि यही मेरा ट्रस्ट है कि महीना, 2 महीना, 6 महीना मैं वेट करने के लिए तैयार हूं। तुम एक बार कोशिश करो और तुम करते जाओ, और तुम बार बार मेरे पास आकर के गुम हो जाओ कि कहाँ हुआ, आज भी आंसर नहीं हुआ। हम 100वां बार भी इंतजार करेंगे, तुम करो तो। और विद्यार्थी जिसके लिए सब कुछ हो जाए तो उसका जीवन तो फिर पता नहीं क्या ही होता है। सबसे ज़्यादा खुश मैं रहता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा शरीर मेरा थकता है। और इससे ये एहसास होता है कि सुबह से अगर कोई 7 बजे, 7:30 बजे आपके लिए, हमारी गर्ल्स दूर दूर से आ जाती हैं सब, मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा, स्टाफ पे छोड़ देंगे, तो बाहर खड़ी ना रह जाए, सोनीपत के गांव से, गुरुग्राम से, रोहतक से, नजफगढ़ से। तो मैं पहले जगता हूँ, मैं आपके हिसाब से जगता हूँ, आप ही के हिसाब से सोता हूँ। मुझे क्या खाना है, मुझे क्या रहना है, वो सब आपके हिसाब से करता हूँ। मैं हमेशा अस्त व्यस्त रहता हूँ। देखते हैं क्लास में बच्चे कहते हैं कि सर ऐसे ही, तो वजह उसकी यही होती है कि आपके साथ मेरी कमी ना रह जाए, किसी भी नए पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं। और उसमें होता है कि आप हमेशा सोचना कि जब आप अच्छा कर जाते हो ना, तो यहाँ आकर के आप योगदान देते हो कि इस अच्छाई में हमारे माता पिता, गुरु सबको देते हो। सोचो कि जब बुरा कर जाते हो तब किसी का योगदान क्यों नहीं कोई लेना चाहता है? दिया है आज तक, कोई खड़ा हुआ है? मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ क्लास में भी कि भारत का एक गोल्ड मेडलिस्ट, भारत का एक बहुत महान सपूत रहा, दुनिया में परचम लहराया, आज वो जेल के अंदर है। अकेले, वो अकेले जिम्मेदार है उस गलत काम के लिए, और जब अच्छा कर रहे थे तो सब जिम्मेदार थे। हमेशा ध्यान रखना कि आपका एक कदम कहीं गलत बढ़ता है तो आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके जो जितने सगे संबंधी हो, टीचर अगर गुरु साथ में हो, कि शिक्षक भी है, कोई ट्रेनर भी है, सबको पता होता है। कोई बुरा बनना नहीं चाहता। मैं बहुत बुरा बना हूं, आप सब बच्चों के नज़र में बहुत बुरा बना हूं, लेकिन जब रिजल्ट लेके आते हो तब वो कहानी कहते हो कि सर ने मुझे यहाँ पे डांटा, सर ने ऐसे कहा। फाइनली उद्देश्य यही होता है कि अभी तक कोई बुरा बनना नहीं चाहा, सबने कहा बहुत बढ़िया करके आपको पागल कर दिया। बहुत ऐसे बच्चे आए, आप यकीन नहीं करोगे, 1-2 गर्ल्स हमारे यहाँ ऐसी आई हैं, हमने 4-5 मंथ बाद पेरेंट्स से बातचीत करके बोला इसको पहले घर बुलाइए, इसको मोरल सपोर्ट दीजिए, मैं पढ़ाऊंगा, मैं 2 साल बाद भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि इस बच्चे को सबने इतना ज़्यादा वाहवाही कर दे, इसे कुछ भी नहीं आ रहा है, और इसे अभी भी अब इसे ग्लानि महसूस हो रहा है जब इन बच्चों के बीच में ये पकड़ा है। कि सच्चाई ये है कि सच में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, और दोबारा से फिर वापसी बुला करके फिर वो अच्छे जगह पे आज के डेट में। तो एक चीज़ होता है कि एक शिक्षक का रोल जितना जिम्मेदारी वाला होता है, उसको निभाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। पेन बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना होता है। पैर कितना टाइट रहता है, कब भूख लगती है, कब प्यास होती है, कोई अपना सब कुछ
दाव पे लगा करके अगर आपके लिए खड़ा हो, तब वो लगता है कि थोड़ा सा शिक्षक का रोल अदा कर रहा है। कौन बैठा है? मुझे तो यही लगता है कि हमारा ये सौभाग्य है कि आप सबने हमें मौका दिया कि हमसे पढ़ने के लिए आप तैयार हुए, और जब आप बहुत अच्छा कर जाते हैं तब खुद पे प्राउड फील होता है कि नहीं, हमने प्लानिंग किया। तो पॉलिटिकल साइंस में भी बच्चों ने ये कर दिया। पूनम अभी है, आप यकीन नहीं करेंगे, पूनम का एमए का फाइनल ईयर का एग्जाम और नेट का एग्जाम, दोनों में से चूज करने की बात आई तो हमने नेट के एग्जाम को ही चूज किया। उसका अभी एमए नहीं हुआ, बट वो नेट पास है, क्योंकि हमें लग रहा था कि जो स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की है, इसने कोशिश किया, उस पर चल दिया है लगभग, और बहुत शॉर्ट प्लानिंग के साथ काम कर लिया। बीमार हालात की पता मुझे पहले होती है कि आप में से किसको क्या होता है ना, वो जो अभी बताया ना किसी ने, सचिन ने, ये मल्टीमीटर है, वो कुछ बोलते हैं ना चेक करने वाला, इसको ऐसे रखता हूँ, बोलता हूँ फिर तुम्हारा ये है, इसी पे सेट होता है। उसको क्लास में ही मैंने मना किया था कि क्लास रोके गए तुम्हारा, और तुम एक बार पापा जी से बात करवाओ। और उसके चेकअप के बाद कुछ प्रॉब्लम आई, 3-4 महीने डॉट्स की दवा को ली, बहुत ज़्यादा पेन कंडीशन होता है, पता है, वो हैवी दवा होता है। उसको लेने के बाद इसकी स्थिति ठीक नहीं रहती थी। मैं फ़ोन पे कंटिन्यू रहा हूँ, घर पे भी लेटा रहा हूँ, तो इसको कुछ ना कुछ जो बच्चे जुड़े रहे, और कि तुम हिम्मत मत हारना। क्लास मैंने इसलिए नहीं रोका है कि इसलिए कि तुम उतनी दूर की यात्रा बस के करके आते हो, कभी बस में टेंशन हो गया, इधर हो गया, शरीर कमज़ोर है, दिक्कतें हो जाएंगी। और रिपोर्ट को सब अपने अपने डॉक्टर के हिसाब से चेक करना शुरू कर दे। जब उसकी रिपोर्ट आई थी, कुछ लोग अमेरिका भी फ़ोन लगाए, रीति गोयल है ना, सब ने कि हाँ सर इसको ना आप रेस्ट चाहिए। 4 महीने के बाद दुरुस्त हुई और रिजल्ट उसी ने लिया। बहुत सारे बच्चे कुछ मार्क्स से रुक भी गए, बहुतों ने एग्ज़ाम टाइम में अपना रूट बदल लिया, तो इसलिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं अंतिम दिन तक अपने विद्यार्थियों को नहीं छोड़ सकता। विद्यार्थियों के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि किसी भी कीमती से कीमती चीज़ को मैं सामने रख दिया हूँ कि नहीं, अगर तुम में से कुछ नज़र आ गए तो पहले मैं जाके खड़ा हुआ हूँ। अभी तक टाइम तुम्हें पहले मिला है। अभी देखो मुझे लास्ट वीक बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। मेरी बड़ी सिस्टर हैं, तो मेरी भांजी एडमिट थी मैक्स में लगभग 16 डेज से, और उसकी हालत ज़्यादा ही ख़राब थी। तो वहाँ से होता था कि ये क्यों नहीं जाता। मैं पहली बार गया, उसको सारी कंडीशन देख के डॉक्टर से मिल करके मैंने वहाँ पे उपाय करके आया। 4 नर्स हैं उस फ्लोर पे, उनसे बात की, फिर उसका जो मैनेजर है, सबको ये करके कि इसका ध्यान रखिए आप। फ़ोन पे लगातार जैसे क्लास का ब्रेक हुआ, वीडियो कॉल करके 3-4 मिनट देख लिया। ऐसे कर करके उसका 10-12 दिन मैंने निकलवाया कि चलो ये रिलैक्स हो जाएगी अभी, क्योंकि ट्रीटमेंट में लगातार उसको। अब एक दिन इतनी डांट पड़ी मुझे, और डांट में बहुत बेकार चीज़ें होती है कि यानी कि वो भी रिलेशन आपका गायब ना हो जाए, रिश्ता हो एकदम से दाव पे आ जाए। और मैं फिर भी यहाँ पे डांट सुनने के बाद दिन भर क्लास लिया। अगले दिन जाकर उसे लेके आया, उसकी भी काफ़ी खातिरदारी हुई, लेकिन आपके क्लास आपको पहले प्रायोरिटी देते हुए हुई। आज के डेट में बहुत अच्छी कंडीशन में, बाद में फ्लाइट से उसको घर भिजवाया, अभी बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, अब आने को वापसी हो रही। होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से छूट जाता है और त्यागने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। विद्यार्थी से अपने संबंध को बनाए रखने के लिए हर लेवल पे कोशिश की, लेकिन होता क्या है कि जितना ज़्यादा आपको मानता हूँ, जितना ज़्यादा आपके लिए सोचता हूँ, कभी भी थोड़ा सा कमी आती है और कुछ गलतियाँ होती है, डांटता हूँ। मुझे लगता है कि 7th 8th के बाद पहली बार यहाँ कोई डांट खा जाता है, या पहली बार यहाँ कोई किसी को कहता है कि आप ऐसे नहीं, ऐसे ये गलत बात है, ये कहाँ से हैबिट डेवलप हो रहा है। मत करो ना। मैं तो चलो शिक्षा को मैं चाहूँ तो अवॉइड करके रह जाऊँ, लेकिन आने वाला फ्यूचर तुम पूरे उम्र तो जीना है ना। बहुत सारी हैबिट्स होती हैं जो आपको पता नहीं चलता आपके अंदर डेवलप हो गई है, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो आज मैं 2-3 महीने 4 महीने काट लूँ, लेकिन तुम्हें तो इसी हैबिट्स के साथ पूरे लाइफ जीना है। कोई ना कोई तो होगा जो ऐसी चीज़ों को बार बार इस कमजोरी के तहत तुम्हें प्रताड़ित कर सकता है, तुम्हें परेशान कर सकता है, या तुम्हारा मजाक हो सकता है। तो यहाँ आने के बाद मेरा यही है, एक तो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, मानविकी विषय में मुझे लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है इसमें जिसको बहुत ज़्यादा अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें आप जीना शुरू कर देंगे, सब सब्जेक्ट एक ही जैसा लगता है, सारे थिंकर्स, सारी चीज़ें। मैंने शिक्षक के लिए एक बार लिखा था, कहो मैं पढ़ दूँ क्या इसको?
मैंने लिखा था कि शिक्षक क्या होता है, जिसकी फिक्र जो है वो फिक्र का अंदाज माँ की तरह हो, जिसकी निगाह पिता के समान हो, जिसका अल्हड़पन भाई की तरह हो, जिसका अपनापन सच्चे दोस्त की तरह हो, जो रास्ता कुम्हार की तरह दिखाए, जिसके इशारे पर मिट्टी घड़ा बन जाता है, जिसकी डांट उस हथौड़ी की तरह हो, जिसकी नक्काशी से खूबसूरत मूर्त तैयार हो जाती है, जो पूजनीय हो जाती है, जिसको देखकर मन में पवित्रता एक श्रद्धा रूपी प्रेम का सागर उमड़ता हो, जिसकी गहराई सागर की तरह हो, जिसमें ज्ञान का अथाह भंडार छुपा हो, जिसका मन क्रम वचन हमेशा प्रेरणा का स्रोत हो, जिसके नाम भर से ताकत और स्फूर्ति का संचार हो जाता हो, जिसके कारण ही यह दुनिया खुशियों का संसार लगता हो, जो मनुष्य को मानवता प्रदान कर नर को नारायण से मिलाने की क्षमता रखता हो, शायद उसी का नाम गुरु है, शिक्षक है या मार्गदर्शक है। मैं तो एक साधारण शिक्षक हूँ और मुझे साधारणपन रहने में ही खुशी मिलती है, और मुझ पर जिन गुरुओं का हाथ रहा उसमें एक श्री राम पंडित सर हैं जो हमेशा पूजनीय रहेंगे, बचपन के गुरु हैं। उसके बाद उनका स्थान किसी ने आज तक लिया नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि आप सबसे बेहतर गुरु कोई होगा। आप सब भी अपने आप में, मुझे लगता है कि दिन भर में आपसे जितना सीखता हूँ वही तो आगे प्रयोग करता हूँ। तो छात्र वो रिफ्लेक्शन है शिक्षक रूपी गुणों के विकास करने में, जिसको महसूस कर लिया तो शायद वही असली शिक्षक है। इसलिए विद्यार्थियों को हमेशा पहला स्थान दिया हूँ, और उनकी क्या हैबिट्स हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसको जोड़ने की कोशिश किया खुद से। आप अच्छे हों, आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जिस वे में अपना काम कर रहे हो, और मुझे लगता है कि किसी भी हाल में अगर आपको कोई पढ़ाने के लिए तैयार हो गया, चाहे आपकी हालत अच्छी नहीं हो या टीचर की, तभी माना जाता है कि गुरु और शिक्षक का वो रिश्ता सब चीज़ से ऊपर उठ के होता है। आप शुरू में आते हो, तरह तरह की चीज़ें रखते हो, और बाद में भूल जाते हो कि हमने क्या बात की थी, इसे सब याद रहता है। तो आपसे किए गए प्रोमिसेज, आपके हैबिट्स सबको 24 आवर रिवाइज करता रहा हो जो व्यक्ति, तो वो उसमें कमी नहीं रख सकता। आप सबसे हम यही अनुरोध करेंगे कि एक शिक्षक होने के नाते मैं जितना कर पाता हूँ, उससे आप जो सीखते हैं उसको भविष्य में ज़रूर अपनाइए, और आप यहाँ से निकल करके फिर नई ऊंचाइयों को छुएंगे, इसमें हमें कभी कोई शक संदेह नहीं होता। अब तक बहुतों ने आपके जो सीनियर हुए वो छुए हैं, और लगातार वो अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं कि ऊंचे पदों को हासिल करें, और शिक्षक हैं या प्रोफेसर हैं तो वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उम्मीद सबसे एक ही करता हूँ कि आप सबसे हिम्मत होती है, आप सब एक बार जब कहीं भी जाओ, कोशिश करो कि कम से कम टीचर्स डे या कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं, अपने शिक्षक को एक बार याद करो कि दिल्ली जैसे शहर में कोचिंग संस्थान, आरडी कैंपस अरदास हो गया, और शिक्षक दिवस पहला है ये अरदास कैंपस का। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे इतने सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और आपके साथ गिव एंड टेक का एक रिलेशन होता है, वहाँ पर एक गांव को बसाकर अभी भी ये रखा हुआ है। उस अपनेपन के साथ आप सब हमसे जब लड़ते हो, आप सब हमसे जब अपनी बातें रखते हो, उस समय मुझे लगता है कि हमारी उपलब्धि है कि इसको एक घर में जो चीज़ें होती है ना, जिस वे में आप रखते हो, वो यहाँ पर भी है, और कभी कोई एक दायरे से बाहर नहीं जाता। तो आज जो कुछ भी यहाँ पे हम आपसे शेयर कर रहे हैं, मैं करीब करीब हर रोज़ ही करता हूँ। और शिक्षक वो होता है जो सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप अच्छा करो, वो आपके साथ खड़ा होकर के चाहने के साथ साथ वो खुद काम करता है आपके साथ, और हम हमेशा आपके साथ हैं। और हम चाहेंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपनी आत्मा में जिस तरह से संजो करके हमने ये शिक्षक का पद लिया, सिविल सर्विसेज को त्यागने के बाद, मुझे लगता है कि अब तक बहुत सक्सेसफुल सफल जीवन चल रहा है, और आने वाले समय में आप लोगों का सब सहयोग रहा तो आपके जूनियर्स जितने होंगे शायद हम लोग और बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।